आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निम्न में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ओके, वन बाय वन करके चारों ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले में क्या बता रहा है कि हमारे चारों ऑप्शन जो है विस्थापन से रिलेटेड है। तो विस्थापन क्या होता है कि जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर होता है। सबसे पहले हम विस्थापन देख लेते हैं। हमारा क्या होता है, जो है अगर कोई भी कण अगर हमारा जो है रेखीय गति कर रहा है तो जो विस्थापन होता है यहाँ पे विस्थापन एस इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन को हम जनरली एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू हमारा क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस जो हमारी जो है प्रारंभिक स्थिति। इन अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर ही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है गिवन है, पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि विस्थापन अक्ष जो है विस्थापन अक्ष के जो है मूल बिंदु के चुनाव से जो है स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर ले, एक हम एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं और ये हमारा जो है वाई अक्ष मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो विस्थापन होगा हमारा मूल बिंदु के चुनाव से जो है हमारा जो है ये हमने x माना है और ये हमने y अक्ष माना है। तो विस्थापन हमेशा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर ही होता है। ये हम डिपेंड नहीं करता कि हमारा मूल बिंदु हम कहाँ पे ले रहे हैं। ओके, चाहे हम मूल बिंदु यहाँ पे ले, चाहे मूल बिंदु यहाँ पे ले, लेकिन हमारा जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जो अंतर होगा, जैसे कि ये प्रारंभिक स्थिति मान लेते हैं, ये प्रारंभिक स्थिति मान लेते हैं और ये अंतिम स्थिति मान लेते हैं। मूल बिंदु हम कहीं भी ले, लेकिन जो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर आएगा, इन दोनों की जो बीच की दूरी आएगी वो तो हमारी नियत ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो मीन्स हमारा जो विस्थापन होता है अक्ष के मूल बिंदु चुनाव से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये इस पे नहीं डिपेंड करता, इसलिए हमारा यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हमें यहाँ पे वह फाइंड आउट करना जो हमारा इनकरेक्ट है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब अगर हम सेकंड जो है ऑप्शंस की बात करें, सेकंड में क्या बोला जा रहा है हमारा कि विस्थापन जो है चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये अगर हम चेक करें तो हमारा क्या होता है, चली गई दूरी हम हमेशा जो है हमारा जो है किसी भी पथ, जो पथ की लंबाई होती है वही हमारी चली गई दूरी होती है। तो अगर मान लेते हैं हम दो केस यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक केस हम ये कंसीडर करते हैं हमारा कोई जो है कण यहाँ से यहाँ तक गया। ओके, और दूसरा केस हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कोई कण हमारा यहाँ से यहाँ तक गया, इस पॉइंट तक गया और यहाँ से फिर रिटर्न आके जो है यहाँ पे फिर रिटर्न आ जाता है। ओके, तो जो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इसमें जो चली गई दूरी हो जाएगी, यहाँ पे जो चली गई दूरी हो जाएगी ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी और विस्थापन भी यही हो जाएगा। यहाँ पे जो चली गई दूरी होगी वो हमारे क्या होगा, विस्थापन के बराबर होगा। इस पर्टिकुलर केस में, पहले वाले केस में, पहली स्थिति में चली गई दूरी इक्वल टू विस्थापन होगा, जो कि हमारा जो है ए और बी के बराबर होगा, इनके बीच की दूरी। क्योंकि अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, दोनों का अंतर जो है ए और बी के बीच की दूरी के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे चली गई दूरी और विस्थापन दोनों इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हमारी वस्तु जो है अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं कर रही, जब तक जिस दिशा में जा रही है, जिस दिशा से प्रारंभ किया, अगर उसी दिशा में बढ़ती जा रही है, अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं कर रही है, तो उस केस में चली गई दूरी क्या होता है, हमारे विस्थापन के बराबर ही होता है। अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, यहाँ से हमारी वस्तु जो है मान लेते हैं यहाँ पे पी से चलना स्टार्ट किया, पी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे क्यू पॉइंट तक गया और यहाँ से क्यू पॉइंट से क्या किया, अपने आर पॉइंट तक फिर से रिटर्न आ गया। तो चली गई दूरी से तो हो जाएगी पी से क्यू, क्यू से आर तक चली गई दूरी होगी, क्योंकि पथ की टोटल लंबाई यही होगी। लेकिन विस्थापन तो हमारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये इतनी डिस्टेंस हमारा विस्थापन होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा क्या होगा, जो चली गई दूरी हो जाएगी, हमारी चली गई दूरी डी इक्वल टू कितना होगा, हमारा यहाँ से पी से क्यू तक प्लस हमारा जो है क्यू से आर तक, ये हमारा क्या होगी, चली गई दूरी होगी। लेकिन यहाँ पे जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हमारा क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर यही हमारा इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो विस्थापन हमारा यहाँ से पी से आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो है चली गई दूरी हमारा जो है विस्थापन के बराबर नहीं हो रहा। तो हमारा ये यहाँ से हमें यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, हमारी जो चली गई दूरी है विस्थापन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा यही बोला जा रहा है कि जो विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। लेकिन हमें इनकरेक्ट जो है सिलेक्ट करना है। ओके,
अब अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बात करें तो जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर जो है लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो थर्ड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, हम यहाँ पे अब जो है थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं हमारा कोई कण जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ओके, यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया और यहाँ से फिर से अपने प्रारंभिक बिंदु पे फिर से रिटर्न आ जाता है। ओके, यहाँ से हमारा जो है व्यक्ति इस पी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, क्यू तक गया और यहाँ पे जो है अपने जो है प्रारंभिक बिंदु पे फिर रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा विस्थापन होगा वो शून्य नहीं होता है। हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया है कि जो हमारा विस्थापन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे विस्थापन जो है प्रारंभिक अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का क्या होता है, अंतर ही होता है। तो जब हमारी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों सेम हो जा रही है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हमारी क्या हो जा रही है, दोनों सेम हो जा रही है। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों सेम हो जा रही है तो जो विस्थापन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो जो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है यही यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है कि विस्थापन जो है बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है। ओके, यहाँ पे विस्थापन जो है बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है। गति की प्रकृति मीन्स हमारा एक समान गति है कि किस टाइप की गति है, इसकी प्रकृति को जो है हमारा विस्थापन कभी नहीं बताता। विस्थापन सिर्फ और सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को बताता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट। हमें जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वही फाइंड आउट करना था। तो चारों में से सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ऐसा है जो कि हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।